जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजीपुर और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के ऐतिहासिक लंका मैदान में आयोजित गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रतिभाग करने के बाद साहित्य प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर सदैव से संस्कृति एवं साहित्य का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम एवं विश्वामित्र का उल्लेख करते हुए आधुनिक काल में विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा एवं साहित्यकारों की महान परंपरा में कुबेरनाथ राय, डॉक्टर विवेकी राय एवं राही मासूम रजा तथा भोलानाथ गहमरी जैसे महान साहित्यकारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजनों से जहां युवा पीढ़ी साहित्य एवं संस्कृति से परिचित होती है, वहीं नवोदित साहित्यकारों को भी एक मंच मिलता है। कार्यक्रम में पहुंचे लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय ने कहा कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। गाजीपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी भाग लिया। ज्ञातव्य है कि 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के गाजीपुर के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की उनके 6 साथियों के साथ हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस प्रकार मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की और गाजीपुर के शिवपूजन राय सहित 8 शहीदों ने इसका समापन किया, उसी तरह कृष्णानंद राय ने न केवल अपराधियों से ही बल्कि अंसारी बंधुओं के आतंक से भी प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया। गाजीपुर में विगत दिनों रक्षा लेखा सेवा के प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज के सौजन्य से 400 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एवं शिकायत निवारण कैंप का आयोजन गाजीपुर के ऐतिहासिक गांव एवं एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर में आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर में गहमर गांव पूरे भारत में एक गांव में सर्वाधिक सैनिकों वाला जनपद है। इसी को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कैंप लगाया गया, जिसमें गहमर के अलावा जनपद के कोने कोने से सैनिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई एवं डिजिटल जीवन प्रमाण प्रपत्र भरा। CPRO रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज समर सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजन के माध्यम से जहां एक ओर सैनिकों की समस्याओं से हम अवगत होते हैं एवं उनका निस्तारण करते हैं, वहीं पूर्व सैनिकों की अपने कार्य में भी विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता एवं उनकी समस्या का उनके गृह जनपद में ही समाधान हो जाता है। गाजीपुर के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत 1 दिसंबर से हो चुकी है एवं 955 लोगों ने प्रथम दिन आवेदन भी कर दिया है। प्रथम चरण में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन करने वाले 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को ₹2000 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा एवं ब्याज पूरी तरह से माफ होने के साथ साथ 31 मार्च 2025 तक के मूल बिल में भी 25% की छूट होगी। उन्होंने गाजीपुर की जनपद के बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करने के सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। गाजीपुर के जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को आयोजित होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के सरल समाधान का स्वर्णिम अवसर आम जन को प्राप्त होता है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील किया कि वह सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस एवं बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिवाद, बिजली बिल से संबंधित मामले एवं सिविल वाद तथा वैवाहिक मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करा सकते हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे ने कहा कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें न्यायालय एवं अधिकारी तथा दोनों का समय, श्रम तथा पैसे की बचत होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर जनपद गाजीपुर में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदा कुटी आश्रम से साध्वी सुमनपुरी माता के नेतृत्व में निकली 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा भी पिछले दिनों गाजीपुर पहुंची एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 होते हुए बिहार के लिए प्रस्थान कर गई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडे ने बताया कि किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इस बार धान के खरीद मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है एवं किसानों को 2369 रुपए प्रति कुंतल की दर से धान खरीद की जा रही है। पिछले 1 नवंबर से धान की खरीद प्रारंभ हो चुकी है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। उन्होंने बताया कि 9203 मीट्रिक टन धान की खरीद भी की जा चुकी है। गाजीपुर जनपद में कुल 153 केंद्र बनाए गए हैं।
गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद नोमानी का। मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली सेवा शिविर में प्रतिभाग किया। उन्होंने शिविर में मौजूद उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की विस्तृत जानकारी साझा की और इसे उपभोक्ता के हित में ऐतिहासिक पहल बताया। श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और बिजली सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक मुश्त भुगतान ओटीएस करने पर 100% सरचार्ज की माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित देयताओं का निस्तारण जल्द से जल्द कराएं। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ केवल सामान्य उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली बिल राहत योजना 2025 लेकर के आए हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। 100% पिछले बकाये पर जो ब्याज चलता आ रहा है उपभोक्ताओं का, वो 100% माफ करने के साथ साथ मूलधन में 25% तक की छूट देने की ये योजना है। मऊ जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों, कर करेतर, राजस्व वसूली एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग के विद्युत बिल सुधार के लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए। इसके अलावा बिजनेस प्लान वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के समस्त लंबित मामलों को खत्म करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का अभियान चलाकर निस्तारित कराए जाने तथा किसान गोष्ठियों एवं अन्य कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने को कहा। बैठक में विधानसभा क्षेत्र घोसी के विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए समस्त अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। मऊ में प्रदेश सरकार के मंत्री तथा जिले के प्रभारी गिरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा मिर्जाहदीपुरा से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गाजीपुर तिराहा पर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि अखंड भारत का जो स्वप्न सरदार पटेल ने देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी आज के युवाओं पर है। मऊ के कम्युनिटी हॉल में रबी उत्पादकता गोष्ठी एवं उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का आयोजन जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामविलास चौहान तथा जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा कृषि तकनीकी सत्र पर विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें भूमि शोधन, बीज शोधन आदि विषयों पर चर्चा करने के साथ ही किसानों से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग तथा भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए मूंग, उर्द आदि के प्रयोग को बढ़ाने का आग्रह किया गया। मऊ में इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने शिक्षा क्षेत्र घोसी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय घरौली में डॉक्टर नीलेश एम देसाई अंतरिक्ष एवं स्टेम प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके पूर्व वहां पर आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया तथा विभिन्न कक्षाओं में भ्रमण कर बच्चों से अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी को भी साझा किया। बच्चों को संबोधित करते हुए श्री देसाई ने कहा कि बच्चों में अंतरिक्ष एवं स्टेम प्रयोगशालाएं जिज्ञासा पैदा करती हैं। इस कार्यक्रम के उपरांत श्री देसाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित बाल संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने अहमदाबाद, गुजरात इसरो से आए हुए निदेशक एवं अन्य वैज्ञानिकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि मऊ का सौभाग्य है कि बेसिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को देश के इतने बड़े वैज्ञानिकों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने आए हुए समस्त अतिथियों का आभार ज्ञापित किया और कहा कि आने वाले समय में बच्चों को और भी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बच्चों की वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।